1937 में वंदे मातरम काटा गया, लेकिन किसकी सलाह पर? संसद में देशभक्ति पर हंगामा आए दिन हो रहा है, पर उस शोर में कहीं अरबों खरबों का बजट बिना चर्चा के पास तो नहीं हो गया? क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सहारे बंगाल के करोड़ों वोट हासिल करने की तैयारी है? इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो कोई टीवी डिबेट में नहीं पूछता है, तो वीडियो स्किप मत करना। जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल पांडे। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, है ना? लेकिन आजकल वहां भजन नहीं, भूतों का तांडव चल रहा है। मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, मुद्दा बना है वंदे मातरम। राष्ट्रवादी भाजपा के विश्वगुरु नेतागण आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 1937 में तुष्टीकरण अपीजमेंट के लिए वंदे मातरम को काट दिया था। और यही नहीं, देश के विभाजन के बीज भी कांग्रेस की देन है। उधर विपक्ष कह रहा है कि भैया ये सब कहीं अडानी, बेरोजगारी और गिरती इकोनॉमी से नजर हटाने के लिए मास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। दिल्ली के पास वक्त ही वक्त है। घंटों इस बात पर बहस होती रहती है कि कौन देशद्रोही है, और संसद में ये बहस 10 घंटे चली। इतिहास के पन्ने पलटे गए, नेहरू फिर से याद किए गए। ऐसे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को और संसद की बेबुनियाद की बहस को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला आरोप लगता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को आधा ही एक्सेप्ट किया। मगर सच क्या है? 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद थे, इन सब ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया था कि वंदे मातरम का कौन सा पार्ट को लिया जाएगा, कौन से पार्ट को नहीं लिया जाएगा। उन्होंने सलाह ली थी। किससे? मुस्लिम लीग या जिन्ना से नहीं, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से। जी हाँ, वही टैगोर जिन्होंने जन गण मन लिखा था। वही टैगोर जिन्होंने 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में खुद पहली बार वंदे मातरम गाया था। टैगोर ने साफ कहा था कि वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ मां भारती की वंदना है, जो सेकुलर सुनाई देते हैं, लेकिन बाद के हिस्सों में दुर्गा और लक्ष्मी मां का जिक्र है, जो मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवादी धर्म जैसे इस्लाम के लिए गाना मुश्किल है। सोचिए जरा, अगर आज टैगोर जिंदा होते और यही सलाह फिर से दे देते, तो शायद आज की गोदी मीडिया उन्हें भी टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर, कठमुल्ला या देशद्रोही घोषित कर देती। क्योंकि टैगोर का कहना था कि जब भी राष्ट्रभक्ति जबरदस्ती लगने लगे, तो वो भक्ति नहीं, गुलामी कहलाने लगती है। 1937 के उस समझौते को 2025 में गद्दारी बताकर आपके दिमाग में गोबर भरा जा रहा है। अब सवाल आता है कि 88 साल पुरानी बात आज ही क्यों? जवाब इतिहास में नहीं, गणित में है। 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। बीजेपी के लिए बंगाल अंतिम किला है। 2021 में बीजेपी को भले 38% वोट शेयर मिले थे, लेकिन सत्ता नहीं मिली थी, क्योंकि उनके पास बंगाली नैरेटिव की कमी थी। ममता दीदी ने उन्हें बाहरी साबित कर दिया था। वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड से ज्यादा वजन बंगाली कार्ड का है, और इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी हो जाती है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र का है, बंगाल की मिट्टी का है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि ममता और उनके साथी कांग्रेस, सीपीएम बंगाली विरासत के दुश्मन हैं, और साथ ही टारगेट है मतुआ कम्युनिटी और बंगाली हिंदू वोट का। बीजेपी का मतुआ समुदाय पर फोकस है। इसके पीछे एक सिंबॉलिज्म भी है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के जिस इलाके से आते हैं, पिछली बार वोट तो पड़े थे, लेकिन सीट्स कन्वर्ट नहीं हो पाई थी बीजेपी की। प्रमुखतः नादिया और उत्तर 24 परगना क्षेत्र आते हैं, जिसमें इस कम्युनिटी का वर्चस्व है, प्रेजेंस ज्यादा है। इनमें से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भी माइग्रेट होकर आए हैं, जिनको रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें संशोधन किए गए थे, उससे उनको फायदा पहुंचा है। तो मतुआ कोर बीजेपी के वोटरों के जैसे नहीं है। सिंबॉलिक पूजा पाठ से ज्यादा इस कम्युनिटी की इंटरेस्ट सामाजिक एकता, शिक्षा और हरि नाम पर है। तो उन्हें साधने के लिए धर्म नहीं, प्राइड का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में उस पूरे एरिया को मतुआ, बंगाली हिंदू और बंकिम चंद्र के वंदे मातरम के साथ जोड़कर, गीत लेखक समुदाय को जोड़कर एक भावनात्मक वोट ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। उधर ममता दीदी मोदी पर आरोप लगा रही हैं कि मोदी ने एमजी नरेगा, पीएम आवास, ग्रामीण सड़कें और जीएसटी कंपनसेशन सहित केंद्र की कई योजनाओं में 1-1.5 लाख करोड़ तक की राशि रोक के रखी है, जिससे वेस्ट बंगाल में रोजगार और विकास इंपैक्ट हुआ है।
केंद्र सरकार कह रही है कि भैया हमने पैसा नहीं रोका है। एमजी नरेगा समेत कुछ योजनाओं में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, जिसके कारण भुगतान रोका गया। बिहार में 10,000 ने खेल किया था। शायद बंगाल में 10,000 के साथ बंगाली प्राइड का कॉम्बिनेशन बंगाल को फतह करने में बीजेपी की मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे की असली कीमत सुनकर आपका खून खौल जाएगा। संसद चलाने का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है। यानी 10 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो इस बहस में खर्च हुए पूरे 15 करोड़ रुपए। और जब शोर मचता है, जब असली मुद्दों पर चर्चा करने की बारी आती है, तो क्या होता है? तो होता है गिलोटिन। गिलोटिन पार्लियामेंट्री एक टर्म है जिसका मतलब है कि किसी बिल या फंड को बिना पूरी चर्चा के साथ एक साथ समेटकर जल्दीबाजी में या तय समय सीमा के भीतर पारित कर देना। यह अमूमन तब होता है जब सदन में हंगामा हो और विपक्ष विरोध करे या बजट सत्र में मंत्रालयों की मांग पर चर्चा के लिए टाइम ना मिले। पिछले बजट सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी गिरी और लगभग 50 से ज्यादा मंत्रालयों का लाखों करोड़ों का जो बजट है वो बिना एक शब्द बोले, बिना बहस के ही पास कर दिया गया। सदन बिग बॉस का घर जैसे लगने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि संसद टीवी की लाइव कवरेज में उनके भाषणों का सीमित हिस्सा ही दिखाया गया है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर लंबे भाषण देने के बावजूद स्क्रीन टाइम अनइक्वल रही। बार बार निलंबन और क्वेश्चन आवर में भी विपक्ष को बोलने और देखने की गुंजाइश घट रही है। इसे आप लोकतंत्र कहते हैं, ये लेजिस्लेटिव मर्डर है। और जब भी संसद इतिहास के शोर में डूबती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की आवाज दबती है। इस एक दिन की संसद की बर्बादी के पैसे से हो सकता है छत्तीसगढ़ में 10 नए हाईटेक स्कूल या 2 बड़े अस्पताल बन जाते। लेकिन हमने प्रायोरिटी वंदे मातरम को देनी है। हमने दिल्ली में सांसद हमारे हक में सवाल पूछने के लिए भेजा है। अगर उन्हें सवाल उठाने का, सवाल पूछने का, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिले, तो नुकसान किसका है? हमें राष्ट्रगीत गाने से गुरेज नहीं है, हम शान से गाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वंदे मातरम गाने से आखिर रोक कौन रहा है? सड़क पर किसी से भी पूछिए वंदे मातरम गाना चाहिए तो बोलेगा बिल्कुल गाना चाहिए, प्राउड की बात है। लेकिन जैसे ही आप उसे वंदे मातरम गाने के लिए बोलोगे ना, तो अगल बगल झांकने लगेगा। ये देश ऐसे ही चल रहा है। देशभक्ति गाने से साबित नहीं होती है। देशभक्ति तब साबित होती है जब संसद काम करे और सरकार सवालों से न भागे। इतिहास जरूरी है, लेकिन इतिहास के नाम पर वर्तमान को जलाना और धोखा देना बेवकूफी है। ये जो काल्पनिक युद्ध छेड़ा गया है या एक धुआं है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया है ताकि आप ये ना देख सकें कि संसद अपना काम करने में पूरी तरीके से फेल हो रही है। अगली बार जब कोई नेता टीवी पर चिक चिक कर 1937, 1935, 1930 की बात करे, तो उनसे पूछना कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे शहर की सड़क और अस्पताल का जो बजट पास होने वाला था, वो हुआ क्या? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने सही जगह चोट की है, तो इसे शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सच खोजते रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।